वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज। तो आज हम क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 26 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि इंसिडेंट रे क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं। इसी तरह हम आज पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कितने होते हैं और वो क्या कहते हैं, और एक प्लेन मिरर पर इमेज किस तरह बनती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक बार देख लेते हैं कि इंसिडेंट रे क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, इसी तरह से एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। तो देखिए, मिरर से जो रे टकराती है लाइट की, उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। जैसे कि ये वाली जो रे है जो मैं यहाँ मार्क कर रही हूँ, ये क्या है, ये इंसिडेंट रे है क्योंकि ये स्ट्राइक करेगी मिरर से। अब ये जो रे है ये स्ट्राइक करेगी मिरर से, उसके बाद ये वापस भी आएगी, है ना। टकरा के जो भी रे वापस आती है लाइट की, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो ये वाली जो लाइट रे है, ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे कुछ इस तरह मैंने यहाँ मार्क कर दी हैं। अब इसके बाद आता है एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। तो देखिए, नॉर्मल के साथ जो एंगल इंसिडेंट रे बनाती है वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये यहाँ पर हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा जो रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाती है नॉर्मल के साथ, मतलब ये वाला एंगल, ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये होते क्या हैं, तो बेसिकली दो लॉ होते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के। पहला लॉ क्या है, ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमेशा बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बता दिया कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, तो यहाँ बोला गया है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा बराबर होगा, मतलब ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है ये हमेशा क्या होंगे, ये हमेशा बराबर होंगे। दूसरा लॉ क्या कहता है, तो जो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो ये कहता है कि द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो ये जो एंगल, ये जो इंसिडेंट रे है, जो नॉर्मल है, और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये एक पॉइंट पर जो होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, मतलब ये वाला पॉइंट, यहाँ पर ये सब एक ही प्लेन में लाया करेंगे। तो ये दो लॉ हैं बेसिकली जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अंडर आते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि प्लेन मिरर में इमेज किस तरह फॉर्म होती है। तो चलिए एक बार वो भी समझ लेते हैं कि किस तरह से इमेज बनेगी प्लेन मिरर में। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले देख लेते हैं हमें क्या क्या चाहिए। जो मटेरियल्स रिक्वायर्ड हैं, जो मटेरियल रिक्वायर्ड है ये एक्टिविटी करने के लिए, उसमें हमें एक प्लेन मिरर चाहिए और क्या चाहिए, एक टॉर्च चाहिए। ये दो चीजें चाहिए। अब हमें क्या करना है, प्लेस टॉर्च ओ इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर पी क्यू। तो ये एक मिरर है, प्लेन मिरर है, जिसको नाम दे दिया है पी क्यू। अब पी क्यू मिरर पे क्या किया है, एक पॉइंट लिया है ओ। इस पॉइंट ओ पर इन्होंने क्या रख दी है, टॉर्च रख दी है। टू रेज ओ ए एंड ओ सी आर इंसिडेंट ऑन इट। अब यहाँ पर आप देख रहे हो दो रेज इस टॉर्च से निकल रही है, एक है ओ ए जो कि ये वाली रे है ना, और एक रे है ओ सी जो कि कुछ इस तरह से जा रही है। तो दो रेज हैं ये ओ ए और ओ सी। तो ये दो रे क्या हैं, प्लेन मिरर पर इंसिडेंट है। अब ये जब यहाँ से टकराएंगी तो क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट करेंगी वापस। अब देखो किस तरह से आपको बनाना है, आप यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर लो। ड्रॉ नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द मिरर पी क्यू एट पॉइंट ए एंड सी। तो देखो ए और सी पर नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो ए पॉइंट से कुछ इस तरह से नॉर्मल ड्रॉ हो जाएगा। नॉर्मल क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल जो कि मिरर से बनता है वही नॉर्मल होता है। इसी तरह सी से अगर मैं 90 डिग्री का एंगल बनाऊं तो क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से आएगा, है ना, ये आएगा 90 डिग्री का एंगल। अब क्या करना है हमें, देन ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड रे ए बी एंड सी डी एट द पॉइंट ए एंड सी रेस्पेक्टिवली। आप समझ लीजिए ओ ए एक रे है, ओ सी दूसरी रे है। अब पॉइंट ऑफ नॉर्मल, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर आप देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है। तो ओ ए के लिए जितना ये रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही आप क्या बना दो, उतना ही आप एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना दो यहाँ पर, और ये एक रे आ जाएगी कुछ इस तरह से।
है ना, कुछ इस तरह से ये रे चली जाएगी। दूसरा, अब आपको क्या करना है, एक बार मैं थोड़ा क्लियर कर देती हूँ, काफी सारे एरोज हो गए तो समझ नहीं आ रहा होगा। देखो नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हम इसी तरह से क्या करेंगे, हमें पता है कि ओसी हमारी एक इंसिडेंट रे है, ये एक इंसिडेंट रे है। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, ये रहा इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब हमें रिफ्लेक्टेड रे बनानी है, कैसे बनाएंगे, इस तरह बनाएंगे कि एंगल आर जो है, ये रहा एंगल आर, ये एंगल आई के बराबर हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने रे बना दी कुछ इस तरह। अब ये दो रे आ रही हैं, एक रे है यहाँ पर ये वाली जो रिप्रेजेंट की है ए बी से, और दूसरी जो रे है वो है सी डी से रिप्रेजेंट करी है वो। अब इमेज कैसे बनेगी, देखो इमेज बनाने के लिए आपको क्या करना है, दोनों रेस को आप एक्सटेंड कर दीजिए बैकवर्ड्स। तो क्या करेंगे, मैं एक बार यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ। क्या किया है, ये जो बी डी, ये जो ए बी रे है, इसको मैंने इस तरह एक्स्ट्रापोलेट कर दिया, इधर एक्सटेंड कर दिया। इसी तरह जो सी डी है, ये भी इस तरफ अगर हम एक्सटेंड कर दें, तो ये जिस पॉइंट पे मीट करेगी, ओ डैश पर यहाँ ये मीट कर रही है, यहाँ पर इमेज बन जाएगी। तो मैंने अब यहाँ सब कुछ क्लियर कर दिया है। देखिए कहाँ पर बनेगी इमेज, ये जो पॉइंट ओ डैश है, ये जो पॉइंट ओ डैश है यहाँ पर बनी है इमेज, है ना, यहाँ पर जो दो रेज हैं वो मीट करती हमें दिखाई दे रही हैं। ये कैसे मीट करी, हमने जो हमारी रिफ्लेक्टेड रेज थी ए बी और सी डी, इनको एक्स्ट्रापोलेट कर दिया, इनको बैकवर्ड एक्सटेंड कर दिया इधर की तरफ, है ना, और ये कहाँ मीट कर रही हैं, ये दोनों मीट कर रही हैं ओ पॉइंट पर। तो जो इमेज है वो हमें ऐसा लगेगा कि ये जो ओ डैश पॉइंट है, ये ओ डैश पॉइंट पर मीट करी हैं। सो इफ दे मीट, मार्क दिस पॉइंट एज ओ डैश, इस पॉइंट को हमने ओ डैश मार्क कर दिया। अब जो भी देखेगा इस पॉइंट को, मतलब इस इमेज को, सो फॉर अ व्यूअर्स आई जो कि ई पर है, यहाँ पर अगर हमारी आंखें हैं तो हमें लगेगा कि जो इमेज है वो कहाँ से आ रही है, या ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये कहाँ से आ रही है, ये ओ डैश से आ रही हैं। Since the reflected ray do not actually meet at O but only appear to do so, तो ये जो इमेज है ये O डैश पर, यहाँ पर O डैश आएगा, ये O डैश पर एक्चुअली मीट नहीं कर रही हैं, बस हमें लग रहा है कि ये O डैश पर मीट कर रही है, तो इसीलिए यहाँ जो इमेज बनेगी वो एक वर्चुअल इमेज बनेगी। ठीक है, हमें लगेगा कि ये यहाँ पर इमेज बनी है, पर एक्चुअली वहां पर एक इमेज फॉर्म नहीं होगी, वहां पर क्या होगा, एक वर्चुअल इमेज फॉर्म हुई होगी, ये एक रियल इमेज नहीं है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं इस वर्कशीट के। तो पहला क्वेश्चन है, स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पर हमें जो दो लॉज हमने अभी पढ़े हैं वो डिस्कस करने हैं, वो लिखने हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आर, पहला जो लॉ है उसमें मैंने आपको बताया था एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, तो आप यही लिखोगे। सेकेंड लॉ क्या कहता है, सेकेंड लॉ कहता है कि जो इंसिडेंट रे है, जो नॉर्मल है, और जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये तीनों एक सेम प्लेन में लाया करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों जो लॉज हैं वो आप इस आंसर में लिख दोगे। तो सेकेंड क्वेश्चन है, ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 60 डिग्री व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 है तो हमें पता है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होगा, है ना, अभी बताया मैंने आपको। तो इसीलिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहते हैं, हाउ इमेज आर फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर। हमें ये एक्सप्लेन करना है कि एक प्लेन मिरर में इमेज किस तरह बनती है। तो अभी हमने ये पूरा समझा भी था, एक बार दोबारा देख लेते हैं किस तरह बनेगी इमेज। देखिए, लाइट रेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट रीचेज द प्लेन मिरर एंड इज रिफ्लेक्टेड बैक अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग ही जो लाइट रेज हैं वो मिरर पर स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट बैक करती हैं, और जहां पर भी ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे मिलती दिखती हैं, हम क्या कहते हैं, वहीं पर इमेज बनी है ना, यही अभी हमने किया था। ये जो इंसिडेंट रे है, ये दो इंसिडेंट रे थी, रिफ्लेक्ट करने के बाद ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं ये कहाँ मीट कर रही हैं, ये इधर ओ डैश पर इधर मीट करती दिख रही हैं, है ना, ओ डैश पर मीट करती दिख रही हैं कुछ इस पॉइंट पे। तो हमने क्या कह दिया कि यहाँ पर क्योंकि मीट कर रही हैं ये लाइंस, ऐसा अपीयर कर रहा है कि ये मीट कर रही हैं, तो इसीलिए यहाँ पर इमेज बनी होगी। तो इसी तरह से जो प्लेन मिरर है वो इमेज को फॉर्म करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
An incident ray makes an angle of 30 degree with the surface on which it fall. What will be its angle of incidence and the angle of reflection? तो एक इंसिडेंट रे है, वो सरफेस से 30 डिग्री का एंगल बनाती है और हमें ये बताना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा। तो देखिए ये पूरा डायग्राम है, ठीक है। अब ये बोला हुआ है कि इंसिडेंट रे मिरर के जो सरफेस है उससे 30 डिग्री एंगल बनाती है, मतलब ये वाला एंगल होगा 30 डिग्री, है ना, ये वाला एंगल होगा 30 डिग्री। देखिए ये एंगल 30 है। इसी तरह से अब ये एंगल अगर 30 है और आपको पता है नॉर्मल क्या एंगल बनाता है सरफेस से, 90 डिग्री बनाता है, तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया यहाँ पे 60 हो गया, है ना। कैसे, ये 90 था, इतना ये 90 है, इतने में से अगर मैंने 30 डिग्री माइनस कर दिया तो ये कितना बच गया, ये जो बचा हुआ है ये क्या हो जाएगा 60 डिग्री। और हमें पता है एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है, ये हमें पता है, तो इसीलिए ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएंगे 60 डिग्री हो जाएंगे, ठीक है। तो अब एक बार देख लेते हैं इसका सोल्यूशन कि किस तरह से हमें इसे लिखना है। देखिए क्या करेंगे नेक्स्ट, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड सरफेस क्या है 30 डिग्री है, तो एंगल बिटवीन नॉर्मल और सरफेस ये कितना होता है हमें पता है 90 होता है ये। तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा 90 माइनस 30 जो कि कितना है 60 डिग्री। अब एंगल आई और एंगल आर हमें पता है बराबर होता है, तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, मतलब आंसर आ जाएगा 60। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, जिससे जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। अगर आपका कोई भी डाउट है, अगर आपका कोई भी सजेशन है तो हमें आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। थैंक यू।